हे गाइस, व्हाट्स अप। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। मेरा नाम है किरण। सबसे पहली चीज़, मेरी आँख ठीक है, आई मीन रेड स्पॉट है अभी भी, लेकिन एज सच कोई दुख दर्द नहीं हो रहा है। एंड वैसे मैंने ट्विटर और इंस्टाग्राम पर आके ही अपडेट किया था कि मैं शायद से कुछ दिन का ब्रेक लूँ इसकी वजह से, लेकिन यार मुझे लगा कि ये टॉपिक कवर करना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आज फाइनली माइक्रोमैक्स ने इंडियन मार्केट में एक धमाका कर दिया है। माइक्रोमैक्स इन नोट 1 10,999 की प्राइस में लॉन्च हो गया है 4GB 64GB वेरिएंट के साथ। एंड माइक्रोमैक्स इन 1B 6,999 की प्राइस में लॉन्च हुआ है। इस वीडियो के अंदर मैं कोई स्पेक्स वगैरह नहीं बताऊंगी आप लोगों को, लेकिन उससे आगे बढ़ के मैं आप लोगों के साथ कुछ 5 पॉइंट्स डिस्कस करूंगी जो आप लोगों का जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप आगे चल के ये फ़ोन परचेस करने वाले हो तो। बिना कोई टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है, जिसको आई गेस इतना ज़्यादा हाईलाइट करके नहीं अभी तक बताया जा रहा है, वो ये कि माइक्रोमैक्स का जो ये इन नोट 1 स्मार्टफोन है, इसके अंदर करियर एग्रीगेशन का सपोर्ट है। आई होप कि आप में से कुछ लोगों को पता होगा कि ये एक्चुअल में होता क्या है, लेकिन अगर नहीं भी पता है तो थोड़ा सा बता देती हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बिलीव मी, क्योंकि इस प्राइस रेंज के काफ़ी रेयर स्मार्टफोन में ये चीज़ देखने को मिलती है। होता क्या है, अगर आपका सिम 4G प्लस को सपोर्ट करता है और अगर आपके स्मार्टफोन में करियर एग्रीगेशन का सपोर्ट है तो आपका जो सेल्यूलर डाटा की स्पीड है वो और भी बढ़ जाती है। कहने का मतलब ये है कि आपका इंटरनेट और भी ज़्यादा फास्ट तरीके से परफॉर्म करता है। और ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि आज के टाइम पर इंटरनेट और इंटरनेट के फास्ट होने के क्या मायने हैं और ये कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। काफ़ी सारी कंपनीज़ के स्मार्टफोन में जो प्रोसेसर होता है वो इस करियर एग्रीगेशन को एक्चुअल में सपोर्ट करता है, लेकिन कंपनी इस ऑप्शन को डिसेबल कर देती है कॉस्ट कटिंग करने के चक्कर में। इनफैक्ट यहाँ पर सैमसंग गैलेक्सी M51 जो कि 25,000 का फ़ोन है, मैं यूज़ करती हूँ पर्सनली, उस फ़ोन में ये ऑप्शन डिसेबल करके रखा हुआ है। तो आप सोच ही सकते हो 25,000 के फ़ोन में ऑप्शन नहीं है और यहाँ पर 11,000 की प्राइस में मिल रहा है, तो ये कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है। बाकी अगर आपको करियर एग्रीगेशन के बारे में और भी ऐसे डिटेल में जानना है तो एंड्रॉइड जो नमन का चैनल है, उन्होंने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है। आप जाके उनके चैनल पर वो वीडियो देख सकते हो, मैं भी वैसे नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है इस फोन के कैमरा से रिलेटेड। एक्चुअली में फोन में 48 मेगापिक्सल के क्वाड कैमरा सेटअप दिए गए हैं, जो देख के ऑनेस्टली मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ। लेकिन कौन सा कैमरा सेंसर यूज़ किया है, सोनी का है, सैमसंग का है या फिर कोई और कैमरा सेंसर लगाया है, इसके बारे में कहीं पर कोई डिटेल नहीं बताई गई है। आई मीन देखो, ऑनेस्टली मैं बताऊँ ना तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है इतना कि कौन सा हार्डवेयर यूज़ किया है। मैटर ये करता है कि कंपनी किस तरह से अपने सॉफ्टवेयर्स को ऑप्टिमाइज़ करती है, किस तरह से इमेज प्रोसेसिंग बेसिकली होती है, ये ज़्यादा मैटर करता है। बट फिर भी अगर पता लग जाता कि सैमसंग का है, सोनी का है, तो हमें अंदाज़ा लग जाता कि कैमरा आखिर किस तरह से परफॉर्म करने वाले हैं। बट डोंट वरी, जैसे ही फ़ोन सेल पर आ जाता है मैं वीडियो बना के आप लोगों को बता दूंगी कि कैमरास आखिर कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। तो बेटर होगा रिव्यूज़ देखने के बाद आप थोड़े फ़ोन वगैरह को परचेज़ करो तो। बट यहीं पर यार एक और चीज़ है जो हाइड करी गई है, वो है कि किस तरह की डिस्प्ले प्रोटेक्शन यूज़ करी गई है। इसके बारे में भी कोई डिटेल नहीं मेंशन करी है उन्होंने, तो ये भी एक चीज़ है जिसके बारे में मैं जानने के लिए क्यूरियस हूँ कि आखिर किस तरह की प्रोटेक्शन यूज़ करी गई है। क्योंकि कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास होता तो आई गेस वो मेंशन कर देते अपने जो भी लॉन्च इवेंट था उसमें। बाकी इन स्मार्टफोन्स का सेल 24 एंड 26 नवंबर से है। एंड आई गेस आप सभी लोगों को पता है कि ये फ़ोन बहुत सारे लोग परचेस करने वाले हैं इस सेल में, लेकिन इसका फ़ायदा आप लोग भी उठा सकते हो इस सेल में। पूछो कैसे? अर्न करो एप्लीकेशन से। बेसिकली आपको सिर्फ लिंक शेयर करना है और उससे आप पैसे अर्न कर सकते हो। सिर्फ इस स्मार्टफोन पर ही नहीं, कोई भी प्रोडक्ट का लिंक शेयर करने से आप पैसे अर्न कर सकते हो। अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ है क्या चीज़। अर्न करो का ऐप का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहाँ से डाउनलोड कर लेना है। जैसे ही डाउनलोड करोगे साइन अप करना है। साइन अप करने के बाद आपको बहुत सारे प्रोडक्ट्स देखने को मिलेंगे। जैसे कि अभी अमेज़ॉन की सेल चल रही है तो अमेज़ॉन के बहुत सारे प्रोडक्ट्स यहाँ पर लिस्टेड है। इनमें से जो भी प्रोडक्ट आपको लगता है कि आपके दोस्त या फिर फैमिली मेम्बर्स खरीदने वाले हैं, आपको उनके लिंक व्हाट्सएप या फिर फेसबुक, इंस्टाग्राम के थ्रू वो प्रोडक्ट लिंक उनको शेयर करना है। उस शेयर करने से यहाँ पर हर प्रोडक्ट पर
लिखा हुआ है कि कितना प्रॉफिट आपको मिलेगा इसका, तो वो प्रॉफिट आप खुद अर्न कर पाओगे। उनको वो प्रोडक्ट उसी प्राइस में मिलेगा लेकिन आप प्रॉफिट अर्न कर पाओगे, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही कमाल की चीज़ है। इनफैक्ट ऐसा नहीं है कि सिर्फ अमेजॉन के ही प्रोडक्ट्स, कोई भी दूसरी शॉपिंग वेबसाइट के प्रोडक्ट्स आप यहाँ से शेयर कर सकते हो, और हर एक वेबसाइट पर कितना प्रॉफिट परसेंट मिल रहा है वो प्रॉफिट रेट्स भी यहाँ पर लिखे हुए हैं, तो आप वो भी चेकआउट कर सकते हो डेफिनेटली। बाकी आपको ऐसा लगता है कि यार ये प्रोडक्ट तो मुझे यहाँ अर्न करो ऐप में मिल ही नहीं रहा है, तो आप उस प्रोडक्ट को किसी पर्टिकुलर वेबसाइट पर जाके सर्च कर सकते हो, वहाँ से लिंक उठा के यहाँ पर मेक लिंक में जब पेस्ट करोगे तो वो प्रॉफिट लिंक बन जाएगा, और उस प्रॉफिट लिंक को जब आप शेयर करोगे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ तो वहाँ से आप प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। तो इस तरह से अर्न करो से आप काफ़ी अच्छा खासा कैश अर्न कर सकते हो, और उस कैश को डायरेक्टली फिर अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हो। बाकी अभी जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है इस फोन का बैटरी डिपार्टमेंट। आई मीन 5000 mAh की बैटरी मिलना तो बिल्कुल नॉर्मल चीज़ है, लेकिन 18 वॉट फास्ट चार्जर इंक्लूडेड इन द बॉक्स, ये एक बहुत बड़ी बात है इन नोट 1 के अंदर जो दिया गया है। देखो यार ऑनेस्टली बताऊं तो और भी जो इसके कंपटीटर स्मार्टफोन्स हैं उनमें भी हमें फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है, लेकिन बॉक्स के अंदर चार्जर नहीं दिया जाता, और इस चीज़ की वजह से ना कहीं ऑलरेडी ये फ़ोन मार्केट में थोड़ा अलग स्टैंड आउट होके आता है। ऊपर से टाइप सी पोर्ट आपको देखने को मिल रहा है, रिवर्स चार्जिंग को ये स्मार्टफोन सपोर्ट कर रहा है। इनफैक्ट यही नहीं यार, 1B जो कि 6999 की प्राइस में लॉन्च हुआ है उसमें भी टाइप सी का पोर्ट हमें दिया हुआ है, और रिवर्स चार्जिंग को वो फ़ोन सपोर्ट करता है। ये एकदम मेरे लिए अनबिलीवेबल चीज़ है, इसलिए क्योंकि यार 10,000 के नीचे की प्राइस में बहुत ही रेयर स्मार्टफोन्स होंगे जहां पर हमें टाइप सी का पोर्ट देखने को मिल रहा है, और ये इनमें से एक है। ये बहुत बड़ी बात है। ऑल्दो जो 232 वाला वेरिएंट इन्होंने निकाला है वो मुझे इतना सेंस नहीं बना रहा है मेरे लिए। आई गेस 8,000 की प्राइस में जो 464 मिल रहा है वो अपनी प्राइस को मेरे अकॉर्डिंग पूरी तरह से जस्टिफाई कर रहा है। बाकी देखो अभी जो आखिरी पॉइंट है इसमें मैं इतना ही बोलूँगी कि अच्छा फ़ोन लॉन्च करना ये मेरे अकॉर्डिंग सिर्फ 50% काम है। रेस्ट जो 50% होता है ना वो कि प्रोडक्ट पर हमें किस तरह की सेल सर्विस मिल रही है। देखो स्पेक सुन के तो आई एम श्योर आप में से काफ़ी सारे लोग इम्प्रेस हुए होंगे, जैसे मैं भी हुई हूँ, तो डेफिनेटली काफ़ी लोग फ़ोन को परचेस करेंगे, लेकिन उसके बाद किस तरह की सेल सर्विस मिलती है यार, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अभी मुझे नहीं पता कि माइक्रोमैक्स कैसे प्रोसेस कर रहा है, इसके पीछे क्या काम कर रहा है, लेकिन अभी तक जब मैंने उनकी वेबसाइट पर जाके देखा तो ना तो मुझे मेरे होम टाउन कोटा में कोई ऑथराइज सेंटर देखने को मिला है, ना मुझे दिल्ली साउथ वेस्ट दिल्ली में मैंने चेक किया, ना मुझे यहाँ पर कोई ऑथराइज सेंटर देखने को मिला है। आई होप कि इसके पीछे वो काम कर रहे होंगे और बहुत ही जल्द जैसे ही सेल आएगी आई गेस उनके सेंटर्स भी खुल जाएंगे। लेकिन मैं सिर्फ इतना बोलूँगी कि अगर आप लोग फ़ोन परचेस करते हो तो एक बार ज़रूर से चेक कर लेना कि आपकी सिटी में कोई ऑथराइज सेंटर है या फिर नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली फ़ोन परचेस करने के बाद अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है, आप वारंटी क्लेम करते हो या फिर फ़ोन में कोई इशू लेके जाते हो तो आपको सर्विस सेंटर ही जाना पड़ेगा। और अगर आपकी सिटी में सेंटर नहीं है और आप किसी दूसरी सिटीज़ में जा रहे हो देन बिलीव मी ये बहुत ही महंगा पड़ने वाला है। तो ये एक चीज़ बहुत ही ज़रूरी है जो आपको ध्यान में रखनी है। और यार ये मैं सिर्फ माइक्रोमैक्स के लिए नहीं बोल रही हूँ, मैं इन जनरल भी आप लोगों को बता रही हूँ कि कोई भी फ़ोन अगर आप परचेस करते हो ना तो एक बार देखा करो कि आपकी सिटी में उसकी सर्विसेज आपको मिल भी रही है या फिर नहीं। बट एनीवेज अभी जो थर्ड पॉइंट है वो ये कि यार ये दोनों स्मार्टफोन्स नोट 1 एंड 1B स्टॉक एंड्रॉयड के साथ लॉन्च हुए हैं, यानी कि एकदम क्लियर, स्नैपी, नो एड्स, नो ब्लॉटवेयर्स। सुनने में कितना अच्छा लगता है ना, लेकिन एक्चुअली में कंपनीज के लिए ये करके देना एक बहुत ही बड़ी डील होती है। देखो कंपनीज बहुत ही एग्रेसिव प्राइस में फ़ोन लॉन्च करने के चक्कर में फ़ोन तो लॉन्च कर देती है एग्रेसिव प्राइस में, लेकिन फिर उनका प्रॉफिट निकालने के लिए बहुत सारे एड्स उसमें देती हैं फ़ोन के अंदर, काफ़ी सारे ब्लॉटवेयर्स मतलब कि फालतू की एप्लीकेशन भर के दे देती है ताकि वो थोड़ा सा प्रॉफिट अर्न कर पाए। और यहाँ पर माइक्रोमैक्स ने अपनी इन सीरीज़ के ये पहले ही स्मार्टफोन्स में ना कोई ब्लॉटवेयर्स डाल के दिए ना कोई एड्स वो दे रहे हैं, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही कमाल की चीज़ है यार। क्योंकि इन फ़ोन्स के इन मोबाइल्स के इन फ़ोन्स के जो कॉम्पिटिटर्स है रेडमी और रियलमी के स्मार्टफोन्स, वहाँ पर भर भर के ब्लॉटवेयर्स देखने को मिलते हैं, काफ़ी सारे एड्स देखने को मिलते हैं। आपको तो पता ही है कि रेडमी के स्मार्टफोन्स में किस तरह के एड्स और कितने
मैं एक्सप्लेन ही करूँगी, लेकिन हाँ उसके एड्स की कंडीशन आपको पता है, तो यहाँ पर ये मेरे हिसाब से एकदम काबिल तारीफ चीज़ है। बाकी तो आई होप कि यार ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी होगी, किसी ना किसी वे में तो अच्छा लगा होगा कंटेंट। अगर पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर से करिएगा। बाकी मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।